Assalamu alaikum students. वेलकम टू आवर चैनल MS Academy ऑनलाइन एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल्स, उसका हम लेक्चर नंबर 2 जो है आज स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात की जाए तो वाटर क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल, यानी कि लिविंग सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? हमारा वाटर। और इसकी अमाउंट जो होती है लिविंग सेल के अंदर वो चेंज होती रहती है 70 to 90% की एवरेज में। उसके बाद केमिकल फार्मूले की बात की जाए तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2। और ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, जिसका मतलब क्या है कि इसका एक साइड जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा और दूसरा साइड जो है वो पार्शियल नेगेटिव होगा। पार्शियल पॉजिटिव साइड जो होता है वो होता है हाइड्रोजन आयन, और पार्शियल नेगेटिव साइड जो इसका होता है वो होता है हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल का, और इसके अंदर जो है ये हमारी दी हुई है बॉन्ड लेंथ, जो कि हम PM यानी कि पिकोमीटर में इसको मेजर करते हैं, और ये हमारा दिया हुआ है इनके दरमियान का बॉन्ड एंगल। सही। और उसके बाद आगे चलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं वाटर के बारे में, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयनाइजेशन ऑफ वाटर और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है हमारी वो आती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स एक इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है, जो कि मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स होती है। ये कौन सी फोर्स है? इंटर मॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूलर के दरमियान की फोर्स अट्रैक्शन, जो कि क्या करे? अट्रैक्ट करे। और ये कब ये फॉर्म्ड हो, किस वजह से ये फॉर्म्ड हो? H पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और OH पार्शियल नेगेटिव, इन चार्जेस की वजह से जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो है 2 टाइप्स की फोर्सेस होती है, एक कोहेजन या फिर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरी होती है एडेशन या फिर एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेजन जो हमारी होती है वो क्या होती है? ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, उसे हम कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं या फिर कोहेजन भी कहते हैं। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो हमारी हो वो दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर एडेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाटर और वाटर दोनों मॉलिक्यूल सेम है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी कौन सी? कोहेसिव। जबकि वाटर और वेजिल, कि वाटर जो है वेजिल के साथ बाइंड हुआ है, तो उसके दरमियान ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है? हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं वाटर की, तो वो क्या होती है? स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट जो होती है हमारी, कि जब हम किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम को या फिर 1 ग्राम सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ाते हैं, और उस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमें जिसकी ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की वो क्या होती है? हाई होती है। और ये हाई क्यों होती है? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट इस वजह से हाई होती है क्योंकि उसके पोलर नेचर की वजह से और उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो क्या होती है? हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? कि वो अमाउंट ऑफ हीट जिसकी ज़रूरत हो जब हम क्या कर रहे हो कि लिक्विड स्टेट को वाटर की हम चेंज कर रहे हो वेपर स्टेट में, तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट हमारी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हीट ऑफ वेपराइजेशन भी वाटर की क्या होती है? हाई होती है। और इसके अंदर वैल्यू दी हुई है कि कितनी होती है वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन? 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट है। एक और इधर रिलेशन दिया हुआ है हीट ऑफ वेपराइजेशन और हमारा स्टेबिलिटी का। ये हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन बनता है, यानी कि जितनी ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है तो मतलब क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है वाटर का। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो होती है वो ऐसी एबिलिटी होती है वाटर की
कि वो क्या करता है, ऑयल ड्रॉप को, जब भी आपने देखा होगा कि ऑयल जो है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, हम ड्रॉप्स करके भी अगर वाटर का जैसे ग्लास लें और उसके अंदर भी हम अगर ऑयल को ड्रॉप करके भी डालें तो तब भी वो क्या होता है, ऊपर ही जमा रहता है और एक लार्ज ड्रॉपलेट में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो वाटर की उस एबिलिटी को कि वो क्या करे, ऑयल ड्रॉप को लार्ज ड्रॉपलेट के अंदर जमा करवा दे, पॉलिश करवा दे, तो उसका हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है वाटर की, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर देखें तो उसके अंदर क्या बात आती है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं, मतलब आयंस के अंदर टूटते हैं, H पॉजिटिव और OH माइनस आयंस के अंदर। ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि ये जब वाटर बना भी सकते हैं और वापसी इन आयंस के अंदर टूट भी सकते हैं, और ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है ये रिएक्शन। उसके बाद आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से वाटर जो है वो एसिड के तौर पे भी बिहेव करता है और बेस के तौर पर भी। इसका मतलब क्या है कि वाटर क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है वाटर का। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ क्या करे, एसिड और बेस दोनों तरह से जो है बिहेव करे। और वाटर की एक और इसमें खासियत है आयनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से कि ये बफर के तौर पे भी बिहेव करता है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो क्या है, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमैलस का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर क्या करता है, वाटर जो है अपना एबनॉर्मल या फिर एनोमैलस बिहेवियर शो करता है 4 डिग्री के टेम्परेचर से कम पे। यानी कि यूजुअली होता क्या है कि वाटर जो है जब टेम्परेचर लो होता है तो वाटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से जब 4 डिग्री से कम का टेम्परेचर होता है तो वाटर क्या करता है, अपना एनोमैलस बिहेवियर शो करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। इसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो फिर 0 डिग्री पर आकर वाटर क्या करता है, मैक्सिमम एक्सपेंड करता है, और वो कंडीशन क्या कहलाती है, आइस कंडीशन। तो इस तरह से वाटर जो है अपने क्या करता है, एबनॉर्मल या फिर एनोमैलस बिहेवियर शो करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वाटर की और कुछ इंपॉर्टेंस थी वाटर की जो कि आज के लेक्चर में हमने कवर की। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।